आजकल ना जैसे स्टडीज बहुत आ रही हैं ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, है ना, लाइक या सप्लीमेंट्स पे, सनस्क्रीन्स पे, ऑन एवरीथिंग। या तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम इतने सालों से जो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, हम्म क्या हमें उन पे बिलीव रखना चाहिए डिस्पाइट स्टडीज कुछ और कह रही हो, या फिर हम्म, जस्ट बेस्ड ऑन स्टडीज हमें अपनी हेल्थ एडवाइस फॉर्म करनी चाहिए? व्हाट वुड यू आई से? वुड ऑलवेज प्रेफर कि स्टडीज के बेस पे हमें अपनी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, जो भी एडवाइस हम देखते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि स्टडीज विद टाइम, जो स्टडीज करने के हम्म। मेथड्स होते हैं वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। पहले जो स्टडीज 200 साल पहले अगर कोई स्टडी हुई थी तो तब वो मेथड्स नहीं थे साइंटिस्ट के पास जो आज की तारीख में है, और ओके। इन अ मच बेटर फॉर्म वो इम्प्रूव हो चुके हैं। तो हमें लेटेस्ट साइंस को ट्रस्ट करना चाहिए रादर देन कि हम पुराने टाइम से क्या चलता आ रहा है। उसके पीछे का भी ये रीज़न है क्योंकि पुराने टाइम में जो चीज़ें काम करी सिर्फ वही करी, बाकी जिन पे नहीं करी फॉर वट एवर रीज़न, दोज पीपल डाइड वे टू अर्ली टू एक्सप्लेन कि वो काम क्यों नहीं करी। हमारे पास सिर्फ वही एविडेंस है, जो लोग बच गए वही हमें बताते हैं कि ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे करता है। बट हम्म, जब तक उसका सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी नहीं करा जाए उसके बारे में, तो मैं प्रेफर करूँगा कि हम उसको एक कंप्लीट ब्लाइंड फेट के साथ फॉलो ना करें। हम्म, ठीक है। अ, तो इस पे एक मेरा डाउट है, जैसे स्टडीज भी ना कीप इवॉल्विंग, है ना। या जैसे आई हर्ड कि एग्स को पहले हेल्दी नहीं माना जाता था, शायद जो एग योक होता था, हम्म एंड अब रिसेंट स्टडीज के बेस पे इट्स कंसिडर्ड हेल्दी। या स्मोक, आई थिंक स्मोकिंग भी 70s तक इट वाज नॉट अ बिग इशू, उसके बाद न्यू स्टडीज आई तो दे उसको कार्सिजन वन में डाला गया। तो हम्म, स्टडीज का हमें वेट करना चाहिए, या फिर एक लेट्स से कॉमन सेंस को यूज करते हुए भी, कि अगर कोई चीज अच्छी है और हम्म आपके लिए वर्क कर रही है, तो क्या हमें उसको यूज करना चाहिए? चलो मैं स्मोकिंग का एग्जांपल लेके चलता हूँ। जब हम्म। सिगरेट्स फर्स्ट टाइम बनी होगी, तब आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि ये खराब है या सही है? कैसे पता लगेगा आपको? फर्स्ट आई थिंक एनेक्डोटल एविडेंस हम देख सकते हैं, या फिर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। उसके बट बाद लेकिन फिर वही है कि स्टडीज वो जब आएंगी तो वो देयर आर एक्सपीरियंस गुड देखने के रिजल्ट्स। लिए आपको सालों लग जाएंगे ना। एक सिगरेट से आपको पता नहीं लगेगा कि आपको नुकसान हुआ है। हम्म। जब तक हम उसे कंट्रोल ग्रुप हम्म। में नहीं करेंगे, वो तो आज भी नहीं कर पाते हम, क्योंकि हम कंट्रोल ग्रुप कैसे पता करें। बट अभी हमारे पास वो साइंस साइंस आ चुकी है कि हम मेडिकली उस पर्सन का इम्पैक्ट देख सकते हैं जो सिगरेट पीता है डेली बेसिस पे, कि उसके लंग्स किस हम्म। बेसिस पे खराब हो रहे हैं। वैसे पहले तो ये हम्म, सिस्टम थे ही नहीं, तो लोग, अब कुछ लोगों ने मान लिया कि वो खराब है, कुछ लोगों ने मान लिया कि ये ठीक है। और दिखती हम्म, बात है, बड़ी बड़ी कंपनीज थी इसके पीछे, तो उन्होंने भी लॉबिंग करी इसको। बट अब हम हम्म, मानते हैं उसको ये चीज़ खराब है, क्योंकि अब हमारे पास नई तरीके से स्टडी करने का बिल्कुल। सिस्टम आ चुका हम्म, है। एग योग की बात करें तो पहले ऐसा था कि फैट पूरा खराब है बॉडी के लिए, कोई भी फैट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई ओके। सिस्टमेटिक तरीका नहीं था ये पता करने के लिए कि ये फैट खाने से हो रहा है या नहीं खाने से हो रहा है। बस उनको इतना पता था कि ये इसमें ज़्यादा कैलोरीज होती है तो हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो। बट हम्म, अभी हमें वो पता लगने लग गया। अभी भी ऐसा है कि एग योक, इट्स नॉट लाइक कि एग योक कम्प्लीटली हेल्दी है। आप अगर डेली के 1-2 एग योक खाते हैं देन इट्स फाइन। बट काफ़ी लोगों के लिए, अगर वो 2 एग योक से भी ज़्यादा खा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। देन इट गेट्स हम्म। इनटू द अनहेल्दी रेंज। ठीक है। और ठीक है, निधि अम, कुछ क्वेश्चन है? हाँ चिराग, मेरा इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है। मतलब देखो, जैसे आजकल हम कितनी स्टडीज के बारे में सुन रहे हैं, राइट? कभी लो कार्ब डाइट, कभी वीगन डाइट, कभी कीटो या डाइट। तो हमारी जो इंडियन फैमिलीज हैं, स्पेशली जो हमारे इंडियन कल्चर में जो चीजें हमें पहले से बताई गई हैं, ये दाल चावल खाना, घर का खाना, है ना, रोटी सब्जी, बस इतना ही खाना। ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस इसमें होती है। हाँ, तो आपको किस हद तक लगता है, क्योंकि डाइट्स जो स्टडीज भी है ना, वो नई नई डाइट्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, तो लोगों में ना काफी कंफ्यूजन हो गया है। तो या कभी कोई फॉलो कर रहा है कीटो डाइट, कोई फॉलो कर रहा है वीगन डाइट, तो ये कौन सी डाइट हमारी किस बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक है? और या ये ट्रेंड बन चुका है, या फिर ये सच में इफेक्टिव भी है हमारी बॉडी के लिए? देखो, लेटेस्ट आप जो भी डाइट का नाम सुनते हो, जैसे लो कार्ब डाइट है, हम्म, कीटो डाइट है, ये सब फैड्स है हम्म, और ये सिर्फ हम्म, ट्रेंड्स है। ये एक बार आते हैं मार्केट में, थोड़े टाइम के लिए एक्टिव होते हैं, देन दे डाई डाउन। हम्म, हाँ, ओरिजिनल जो डाइट है वो WHO जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जो डाइट बताते हैं कि आपको हम्म, सफिशिएंट अमाउंट में कार्ब्स खाना है, सफिशिएंट फैट्स खाना है, ऑप्टिमल प्रोटीन हम्म, इंटेक रखना है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज, उतना ही फॉलो करना है। अब हम जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, जो हमारे दादा दादी टाइप लोग फॉलो करते थे, हम्म। हाँ, उनके टाइम में वो फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा हम्म, करते थे।
आज हम ट्रू। खुद से कंपेयर करें तो हम दिन भर हम ये पॉडकास्ट भी बैठ के बात कर रहे हैं, राइट? हाँ अपने अपने घरों में बैठे हम। उन लोगों के हाँ। पास ये ऑप्शन नहीं था। दे विल हैव टू गो आउट एंड मे बी हम्म, सिट आउट समवेयर, वॉक अराउंड एंड देन टॉक विद हम्म, पीपल। अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी आप सबको दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन हम्म, उनको बाहर देनी है, तो उनको उसके लिए हजारों लोगों को बुलाना पड़ेगा। हम्म, वो संवाद बोलते हैं ना, जिसको 1000 लोगों को बुला के उनको बोलना पड़ेगा एक लाउड स्पीकर पे कि मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ डाइट के बारे में। तो वो भी हम्म, एक लेबर है। उनको कहीं जाना होता तो साइकिल यूज करते थे, आटा वगैरह पीसने के लिए हाथ से हम्म, करते थे, कपड़े हाथ से धोते थे, वॉशिंग मशीन्स हाँ नहीं थी, हाँ। हैंड पंप यूज करते थे। तो उनका कैलोरी बर्न ही इतना था कि वो कुछ भी खा लेते थे, नॉर्मल खाना पीना। डाइजेस्ट। उनको अननेसेसरली फैट गेन नहीं होता था और डाइजेस्ट हो जाता था, वो ओबेसिटी में नहीं आते थे। बट हम्म, हमारे टाइम में अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम बहुत कम एक्टिविटी करते हैं। हम्म। मोस्टली ये जो अभी पॉडकास्ट देख रही होगी ऑडियंस, इन्होंने अभी तक सुबह से 4000 स्टेप्स भी नहीं चले होंगे। अगर मैं कंपेयर करूं दादा के हाँ टाइम से, तो वो लोग अभी तक तो 10-15 हजार स्टेप्स चल चुके होंगे। उनके शाम के हाँ। खाने का हाँ टाइम हो रहा होगा। और हाँ। शायद यही रीजन था कि वो इतनी रोटियां भी पचा लेते थे, लाइक वो बीस बीस बहुत हाँ, रोटियां रोटियां तो, आराम खाते से। थे, 20-30 है ना? रोटियां, एग्जैक्टली। उनकी तो उनको रिक्वायरमेंट भी उतनी प्रोटीन, थी। हाँ, तो पता है 20 रोटी में जैसे लेट्स से 60 ग्राम प्रोटीन होता है ना? या उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो गया पूरा, और कार्ब्स हाँ बर्न भी हो गई, क्योंकि बर्न हो छः गए। आठ घंटे का वर्कआउट हो जाता था उनका। हम्म। तो मे प्लस बी दैट्स द उनके पास रीजन। प्लस उनके पास जंक का कोई ऑप्शन नहीं था इस सच। हाँ। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या समोसा होता होगा उस टाइम, अगर होता होगा तो। बट ऐसा हाँ जंक फूड भी नहीं। वो मिठाइयाँ भी सिर्फ फेस्टिवल्स पे बनाते थे, बिकॉज अपना इंडियन इतना जो कंट्री था वो इतने पैसे वाले थे ही नहीं कि रोज रोज मिठाई खा सके हम। हाँ बिल्कुल। ये तो अभी हमारा हाँ। इकोनॉमी इतना बड़ा है कि हम अफोर्ड कर पाते हैं चॉकलेट मिठाई, ये लास्ट 30 सालों में। हम्म, बट वो भी सिर्फ फेस्टिवल्स में, होली दिवाली में, या साल में 3-4 बार मिठाइयाँ बन रही है। बट अभी तो हम्म। हम जंक भी खा रहे हैं, हम रैंडम ऑर्डर भी कर लेते हैं, हम डेली स्वीट्स भी खाते हैं, और वॉक हम हाँ। उसका 1/10 भी नहीं करते। तो यार हम ऐसे कितने वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे आजकल ना ये बन गया है, एक मिथ बन गया है कि आप अगर जिम जा रहे हो, अगर आपका 2 घंटे वर्कआउट हो रहा है, आप 5-6 हजार स्टेप्स कर रहे हो या फिर 10 हजार स्टेप्स भी कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आप अगर एक दिन में 2-3 गुलाब जामुन भी खा रहे हो, छोले भटूरे भी खा रहे हो, तो सब पच जाएगा। मतलब मैंने ये डॉक्टर से सुना है, तो ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा फनी लगता है कि आप गुलाब जामुन रोज 2-3 नहीं खा सकते हो, वो आपको कुछ ना कुछ तो बैड इफेक्ट डालेगा। तो ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है ये स्टेटमेंट? मैं ऑडियंस की नॉलेज के लिए बता दूं, एक गुलाब जामुन में तकरीबन 3 रोटी के बराबर कैलोरीज होती है। हाँ अगर आप 2-3 गुलाब जामुन ऐसे ही खा रहे हो, तो मतलब 6-7 रोटी तो ऐसे ही खा गए नॉर्मली। हम्म, हम्म। प्लस घी में बने हुए होते, सैचुरेटेड फैट्स इतना होता है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस रहता है। हम्म, और सिर्फ जिम और वॉक करने से वो नहीं पचेगा। या तो हम्म, आप लेबरर हो, दिन भर का आप काम करते हो, कुछ ना हम्म, कुछ फिजिकल लेबर, या तो आप ऐसे किसी ऑयल रिग में काम करते हो जो फिजिकल लेबर की अगेन बहुत हाई हम्म, रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं कर रहे तो 2000-2200 कैलोरीज से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो दैट विल टर्न इनटू फैट एंड विल मेक यू ओबीस इवेंचुअली। हम्म, मैंने एक हाँ बार रील देख रहा था, संग्राम करके जो रेसलर नहीं है, बड़ा हाँ वायरल हुआ उसका रील, कि मैं तो हफ्ते में खाता हूँ 10-10 गोलगप्पे, ये सब हाँ मीठे से हाँ स्किन पे ग्लो आता है, मीठे से एनर्जी आती है। तो उसको देख के मुझे ये लगा, भाई तेरा वर्कआउट शायद होता होगा, डेली का वो 5-6 घंटे वर्कआउट हाँ। करता है। रेसलर है वो। एक एवरेज इंसान नहीं कर रहा ना, जैसे चिराग कह रहा है हम्म, कि अब 8 आवर सिर्फ डेस्क पे बैठे हो, या कोई हम्म, कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है, तो अब हम्म, कैसे बर्न कर लोगे कोई गुलाब जामुन 6-6 जो भी खा रहे हो? तो हाँ एक कॉमन मतलब जो सेंस यूज करो। दिन भर जो डेस्क पे बैठे हैं, उनको तो मैं 1800 कैलोरीज भी खाने को नहीं बोलता। मतलब इवन हम्म, दैट्स हाँ। इनफ फॉर यू। और हम्म, एक ये भी डिबेट चलता है ना, वेज वेज से आपको प्रोटीन इनफ नहीं मिलता। चिराग, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेज आई एम में अ खाते वेजिटेरियन। आई यूज्ड टू ईट एग्स। I quit eating eggs like 4 or 5 years ago. हो? ओके। Now I हम्म, follow a vegetarian diet. I use tofu mostly for my protein intake. I ओके। also eat Greek yogurt, and I use normal whey protein to increase the protein हम्म, intake. और हम्म, वे प्रोटीन पे बहुत डिबेट्स हैं कि बहुत ऐसे डॉक्टर्स आते हैं ना, या फिर कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी आते हैं, अक्षय कुमार का हम्म, ले लो, नहीं मैं तो नहीं मानता वे प्रोटीन में, एड में प्रमोट कर रहे हैं। खुद उनकी एड आती है, Yeah. लेकिन नहीं मैं नहीं आयुष्मान मानता, अरे खुराना बच्चे। हाँ, वो रणवीर के पॉडकास्ट पे कि वो 3 साल तक शायद डाइजेस्ट नहीं होता, तीन ऐसा साल कुछ तक था। डाइजेस्ट ही नहीं होता है वे प्रोटीन।
इसमें Yeah, तो क्या होता है celebrities. वैसे? See, I also coach many celebrities, TV actors, politicians and all. Celebrities के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लोगों ने इतना प्यार दिया है, उनको लोगों ने एक ऐसे पेडेस्टल पे बैठा दिया है कि उनको अब ये फील होने लगता है कि दे नो एवरीथिंग आउट। बी इट अ पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन भी कोई ऐसे बोलेगा मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, तो लोग बिलीव कर हाँ लेंगे हाँ यार, हाँ। इसे 4 घंटे सोने से भी देखो ये कितने फ्रेश दिखते हैं और हम भी उतना कर सकते हैं। बट हाँ। रियलिटी ऐसी नहीं होती है। हम्म। और सेलिब्रिटीज ही बातें बोल देते हैं आउट ऑफ मे बी मिस जजमेंट, या फिर आउट ऑफ हाँ। जस्ट उनको हो सकता है कुछ वायरल करना हो, तो कई बार मेड अप करके हम्म भी बोल देते हैं सब चीज़ें। हम्म। बट मेरा यही एडवाइस रहता है सबके साथ, यही मैं सबको बोलता हूँ, सेलिब्रिटीज की न्यूट्रिशन एडवाइस कभी मत लो। उनको खुद को नहीं पता क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। एक पॉलिटिशियन के बिल्कुल। पास, एक सेलिब्रिटीज के पास, इनके पास सोचने का भी टाइम नहीं होता, दिन भर शूट्स में बिजी रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। इनको नहीं पता है, इनको इनका खाना बन के आ जाता है, वो भी इनके कोच ने डिसाइड कर रखा है शेफ के साथ कि इनको इतना ही खाना देना, हम्म बस, इनको कोई मतलब नहीं है। सेलिब्रिटीज को इतना भी टाइम नहीं रहता कि वो सोच सके कि उनके खाने के अंदर क्या डला हुआ है। उनके पास खाना आता है, वो खा लेते हैं चुपचाप। उनको कोई शेक बना के दे देता है, वो पी लेते हैं चुपचाप। हम्म। तो उनसे आप क्या पूछ रहे हो कि कितना कार्ब्स खाना चाहिए क्या नहीं, उनको हाँ। नहीं, आइडिया ही नहीं है उनको इस चीज का। हम्म। इस पे ना मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है। जैसे ना हम एथलीट्स को देखते हैं, जैसे से विराट कोहली की जो बॉडी है, उसकी जो फिजिक है, हम्म। वैसी लोग बनाना चाहते हैं। लेकिन विराट कोहली के जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, हर एक चीज या मॉनिटर करते हैं, है ना। हम्म। उनका पूरा डाइट रिजीम, उनकी सप्लीमेंटेशन, कहीं भी लैक कर रहा तो सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं। और हम्म। हम्म। ट्रेनिंग के थ्रू आउट भी पूरा मतलब एक रिगरस मॉनिटरिंग रहती है। या एक एवरेज इंसान वो मिमिक नहीं कर सकता। उसकी हम्म। बॉडी तो बनाना चाहता है उसके जैसी, लेकिन वैसी ट्रेनिंग उसको नहीं मिलती है, वैसा हम्म। ट्रेनर नहीं मिलता है। तो क्या ये हम्म। भी एक रीजन होता है कि कुछ लोग एक्सेसिव ट्रेनिंग में चले जाते हैं विदाउट गाइडेंस, और उसकी हाँ, वजह से भी इश्यूज राइज होते हैं? ये तो रीजन है ही। आज भी इंडिया में वो स्टार पावर इतनी है कि हम किसी भी स्टार को देखते हैं और उसकी बॉडी शेप देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी वैसे ही दिखें। इट स्टार्टेड विद हम्म सलमान खान, धर्मेंद्र, उस टाइम के एरा से हम्म चलता आ रहा है। हम्म। बट इसके साथ प्रॉब्लम है कि मिस गाइडेंस बहुत होती है, क्योंकि बिल्कुल। कुछ लोगों के जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग अगर अच्छा खा भी लेंगे, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करेंगे, तो बहुत जल्दी शेप में आ जाते हैं। फिर उन हम्म लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं दूसरों को भी ये करवा सकता हूँ, मेरी हम्म जो चीज़ें मैंने अप्लाई करी थी वो सेम चीज़ उसके ऊपर अप्लाई करके। बट ऐसा नहीं होता, सबके जेनेटिक्स डिफरेंट है। कुछ लोगों को वेट लॉस बहुत टाइम में होता है, कुछ लोगों पे ज़्यादा प्रोटीन काम करता है, कुछ लोगों पे कम प्रोटीन ही काम कर जाता है। हम्म। वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। सो मैं ये एडवाइस देता हूँ यहाँ पे लोगों को, स्टार्स के पीछे मत भागो। देखो, विराट कोहली का फिट रहना उसकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिट दिखना भी। उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मोरल बूस्ट होता है पूरी एंटायर क्रिकेट टीम का। बट क्या तुम्हारे लिए एज अ पर्सन वो एब्स अचीव करके कुछ अचीव हो रहा है तुम्हें पर्सनल लाइफ में? एक नॉर्मल हेल्थ के लिए एब्स अचीव करना इज नॉट अ नेसेसिटी। आपके अगर ब्लड बिल्कुल। मार्कर्स अच्छे हैं, अगर आप बीएमआई कंट्रोल में हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अच्छे हैं, लिवर ठीक है, किडनी ठीक है, तो यू आर अ हेल्दी पर्सन। तो हम्म आपको वो देखना पड़ेगा। अब एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे थोड़ा ज़्यादा शेप में रहना पड़ेगा, क्योंकि दिखती बात है मैं बाहर फिटनेस बेच रहा हूँ। तो वो मेरा पर्सनल रीज़न है। आपका पर्सनल रीज़न क्या है, वो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको किस लेवल तक फिट होना है। तो एक फॉर और एन एवरेज पर्सन फिर आप क्या रिकमेंड करोगे कि आपका एक फिटनेस लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? मैं सबको ये डाइट, एडवाइस करता जिम। हूँ कि आप एज अ रेगुलर पर्सन अननेसेसरी जंक आइटम मत खाओ। जो भी बाहर हम्म तला भुना है वो तो बिल्कुल बंद कर दो। स्वीट्स खाने का मन है, स्वीट्स तो एक दो पीस खा सकते हैं। चाय कॉफ़ी आप पी सकते हो, बट ऐसा नहीं कि मिठाइयाँ खा रहे हो रोज रोज। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखो कि फेस्टिवल है उसी दिन मिठाई खानी है, क्योंकि मिठाई का पर्पज ही वही होता है। और मैं एडवाइस करता हूँ वर्कआउट के फॉर्म में, एंड एनी पर्सन शुड बी एबल टू रन एटलीस्ट 3 किलोमीटर्स, शुड बी ओके। एबल टू लिफ्ट एटलीस्ट उसके बॉडी वेट के बराबर का वेट, वो स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, इन सब में उठाना होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। एंड ओके। अ पर्सन शुड बी एबल टू फाइट। कोई फाइटिंग स्किल, बॉक्सिंग, एमएमए शुड बी, सबको आनी चाहिए। हम्म और फिर फिटनेस का मतलब पॉपुलेशन की एज के साथ साथ चेंज होता जाता है। जैसे मेरे लिए, अभी आई एम अ न्यू पेरेंट, तो मेरे लिए फिटनेस हुआ है कि मैं अपने बच्चे के साथ बिना थके खेल सकूं। वहीं कोई अगर दादी है 68-70 ईयर्स ओल्ड की, तो उनके लिए वो फिटनेस है कि वो मंदिर जा सके चुपचाप, बिना किसी पेन के,
सपोर्ट एक आईटी एम्प्लॉय के लिए फिटनेस वो है कि वो विदाउट बैक पेन नेक पेन दिन भर काम कर सके। हम्म एक न्यू मदर के लिए फिटनेस वही है कि वो अपना वापस बॉडी शेप में ला सके, उसको वो हम्म फील ना हो खुद को मिरर में देखकर कि मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई बेबी डिलीवर करने के चक्कर में, और वो अपने बेबी के साथ पूरी एनर्जी के साथ दिन भर खेल सके। तो ऐसे फिटनेस का डेफिनेशन सबके लिए चेंज हो जाता है। हम्म हम्म एंड चिराग, हम जो सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं कि हमारा जो अभी जो इंस्टाग्राम का कल्चर बन चुका है ना, कि काफी लड़कियां, यंग लड़कियां, काफी यंग लड़के विराट कोहली की बॉडी देख के या हम किसी सेलिब्रिटी की बॉडी देख के ना, मतलब ये काफी बढ़ता जा रहा है कल्चर कि आपको उनके जैसे बनना है, उनके जैसे दिखना है। ठीक है, जैसे मैं काफी सेलेब्स की, फीमेल सेलिब्रिटीज की फोटोज देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो काफी लीन बॉडी, राइट, एकदम परफेक्ट स्किन, कुछ फ्लॉ नहीं होता उनकी स्किन में। तो जो जनरेशन है ना हमारी आजकल की, वो काफी फॉलो कर रही है, वो किसी गाइडेंस में शायद ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो मेरे इसमें दो क्वेश्चंस हैं कि किस हद तक ये जो हमारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, ये किस हद तक आपको लगता है कि हमारी हेल्थ के सेफ लिए है। खराब, हाँ, सेफ है या नहीं है। और सेकंड कि वो उनकी नीड है शायद, राइट, मतलब उनको एक ऐसे करियर में है जहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो हमारी जो हम नॉर्मल अपने घर पे बैठते हैं, हमारी नॉर्मल जॉब्स हैं, हमारा कुछ स्क्रीन बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है? तो आपका इससे मैसेज क्या जाएगा जो ये जनरेशन इस कल्चर को फॉलो कर रही है? देखो, इन्फ्लुएंसर्स के लिए अच्छा दिखना ही उनके लिए सबसे हम्म इम्पोर्टेंट है, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो हम्म चाहे हम्म एक्टर्स हो। अगर वो हाँ अच्छे नहीं दिखेंगे तो आप शायद उनको देखोगे भी नहीं, बहुत हम्म कम चांसेस हो जाएंगे। हम्म सबको अपनी लाइफ का एक सेलेब बनना है, एक हीरो बनना है, एंड दे वांट टू लुक हम्म बेस्ट। अभी मैं हम्म भी इस अगर पॉडकास्ट पे आया हूँ तो आई मेड श्योर कि मेरी बियर्ड सही दिख रही है क्या, मेरा हाँ फेस ठीक दिख रहा है, क्योंकि पब्लिक विल बी व्यूइंग मी। अगर मैं थोड़ा यस सा भी शैबिली आ जाऊंगा तो ऐसे हम्म कमेंट्स आने लगेंगे कि यार ये तो फिटनेस वाला लग ही नहीं रहा है, तो शार्प ही नहीं हाँ दिख रहा है, इसको कैसे पता होगा हाँ फिटनेस के बारे में। ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, वो एक्सपीरियंस के साथ आई गॉट टू नो। हम्म सेम हैपेंस विद दीस इन्फ्लुएंसर्स। अगर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और उसकी स्किन खराब है, अगर हम्म उसकी स्किन में ब्राइटनेस नहीं दिख रही है आपको, या बहुत सारे इकनेस पिंपल्स दिख रहे हैं, तो हम्म पीपल विल स्टार्ट कमेंटिंग ये कैसी फिटनेस है कि इसको पिंपल्स हो हम्म रहे हैं। अब वो किसी और रीजन से भी हो सकते हैं, मे बी कोई रैंडम स्ट्रेस की वजह से हो रहे होंगे, मे बी कुछ हम्म मेकअप प्रोडक्ट उसको हार्म कर गया होगा, बट ऑडियंस को उससे मतलब नहीं है, इसलिए दीज पीपल गो फॉर द ट्रीटमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट। या बट इन ट्रीटमेंट्स के देखो, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स तो अभी तक एफडी अप्रूव भी नहीं है और इंडिया में भी अप्रूव नहीं है। हम्म बट स्टिल अब आजकल तो हर गली नुक्कड़ पे बोटॉक्स फिलर्स वाले खुल गए हैं, और हाँ आप देखोगे तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज हैव चेंज देयर फेस एंटायरली बाय पुटिंग फिलर्स इनटू देयर फेसेस। या मैं रैंडम लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। आप एक बार हम्म फिलर करवाओगे आपको लगेगा यार अभी थोड़ा सा और करवा लेते, 1 ml और करवा हम्म लेते, 2 ml और करवा हम्म लेते, इसका कुछ एंड नहीं होता। अब हम्म आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो करवा रहे हो गलत कर रहे हैं, देखो उनके पीछे का रीजन मैंने अभी समझा दिया। दे वांट हम्म टू लुक देयर बेस्ट, क्योंकि लोग ये या एक्सेप्ट नहीं करते वो बात। बट अगर आपका कोई ऑनलाइन एंगेजमेंट नहीं है, अगर आपको आपके लुक्स की वजह से कोई बिजनेस नहीं मिलता है, तो देन देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। हम्म आप अच्छा फेस करके, अच्छा बोटॉक्स फिलर करवा के अपने ऑफिस में तो कुछ हासिल नहीं कर लोगे, आपको तो वहाँ हम्म अपनी नॉलेज दिखानी है। बट कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स के लिए इट्स अ जॉब। हम्म हम्म। तो ये जो रिसेंट अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है शिफाली की, हम्म। हाँ, इस शेफाली पे ना जरीवाला। काफी लोग लिंक कर रहे हैं इसको विद जो कोविड के बाद से ये केसेस थोड़े से हाइकअप भी हुए हैं, है हम्म ना, हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट के केसेस। तो कुछ लोग लिंक कर रहे हैं कि ये वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट है, या हम्म फिर वो एंटी एजिंग जो ट्रीटमेंट ले रही थी इंजेक्शन। उसकी वजह से हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या कॉज हो सकता है उनकी डेथ के पीछे? यार देखो, उस कॉज पे तो आई कैनॉट कमेंट। कोई भी रीजन हो हम्म। सकता है, पर्सनल रीजन भी हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट शी यूज्ड टू कंज्यूम, उनका रूटीन या क्या था। क्योंकि ये लोग ना पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, लाइक हाँ, जो फिट एंड आफ्टर हेल्दी कोविड। पीपल, या आई लाइक जस्ट इट्स अपलोडेड अ रील ऑन दैट। लोगों को लग रहा है कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, बट दैट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली। कोविड की वजह हम्म से कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि कोविड का लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ लोगों पे हुआ है, बट वैक्सीन ओके, का कुछ लेना देना नहीं है इसके बीच में। हम्म ठीक है। और इनका जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अगेन अब वो ट्रीटमेंट तो लाखों लोग ले रहे हैं इंडिया के अंदर। अब हम्म वी डोंट नो हम्म। कितनों के अभी तक हार्ट हाँ, अटैक तो आए उस वजह एग्जैक्ट से। कॉज हम जान नहीं हाँ, सकते ना इसका कभी। या
पिन पॉइंट करना बहुत डिफिकल्ट है, और मैं करना भी नहीं चाहता। हम क्यों करें उस चीज में, जो गया गया, अभी क्या कर सकते हैं। हाँ। मतलब इन नहीं, सब चीजों पे ध्यान देने के बजाय अगर लोग अपनी डाइट पे, अपने टोबैको फोकस यूज करें। पे, अपने अल्कोहल यूसेज पे ध्यान देंगे तो वो ज्यादा बेटर हेल्थ में रहेंगे। एक अल्कोहल पे भी आते हैं वैसे। हम्म। अ, मैंने ना इस पे काफी स्टडीज भी पढ़ी हैं, रिसेंट डब्ल्यूएचओ की थी कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नाउ, है या ना। तो इस पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट किया आता है कि कुछ कल्चर्स में, लेट्स से कोरियन, जापानीज या फिर इटली वगैरह, इनमें यूरोपियन कल्चर में वाइन अल्कोहल बहुत कॉमन है। या एंड पीपल्स एंड दे आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल आल्सो। हम्म। लाइक इन जापान कल्चर में बहुत ज्यादा है अल्कोहल, स्टिल दे लिव द लॉन्गेस्ट। या तो हमें क्या एनेक्डोटल एविडेंस भी देखना चाहिए इसमें कि अगर आप अपनी डाइट अच्छी रख रहे हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, लेट्स से आई एम वर्किंग आउट आल्सो, और मैं एवरी मंथ लेट्स से 1 और 2 टाइम्स एक मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो इट इज स्टिल डेंजरस फॉर मी। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप कौन सी सिटी से है? दिल्ली। दिल्ली से। दिल्ली का AQI कितना हुआ आज? 300 अभी होगा, कुछ 300। 150-200 होगा, हाँ। हाँ, मानसून की वजह से थोड़ा कम हो गया होगा। ऑन एन हाँ। एवरेज 300 हम्म, 350 रहता है। जापान का AQI अराउंड 40 50 के आसपास रहता है, और बिल्कुल। कुछ प्लेसेस में जो ब्लू जोन्स है उसमें हाँ, हाँ। 15 20 के आसपास रहता है। अब मेरी थ्योरी यहाँ पे है कि अगर वो अल्कोहल बंद कर देंगे तो हो सकता है वो 5 10 साल और ज़्यादा जी लें। बट ओके। हमारे यहाँ सिचुएशन इतनी ख़राब है, एयर क्वालिटी से लेकर वाटर क्वालिटी से लेकर, कि हम अल्कोहल ऐड हम्म कर कर अपनी जो लाइफ स्पैन और जो डिटेरोरेट बची कर बची रहे है हैं। ना, उसको और ख़राब कर रहे हैं। उससे सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम नहीं होगी, उससे आप मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी लोड अप कर रहे हैं अननेसेसरी। अपनी फैमिली को भी आप ट्रबल दे रहे हो इन सब चीज़ों की वजह से, जिसका कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं है। लाइक अल्कोहल का कोई बेनिफिट तो है नहीं। मे बी हम्म कुछ लोगों के लिए इट हेल्प सोशलाइजिंग, बट ऐसा नहीं है कि विदाउट अल्कोहल यू कैनॉट सोशलाइज। या तो यहाँ वो पे आई थिंक, हाँ यूर राइट, लाइक मुझे लगता है कि एक ना हम हैबिट डाल देते हैं। लाइक जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ ना, अगर मैं अल्कोहल पी रहा हूँ तो शायद वो प्लेसिबो भी हो सकता है और जो भी है, कि मैं या अब बात कर सकता हूँ लोगों से। हाँ। लेकिन इट्स आप अ कंप्लीट प्लेसिबो, क्योंकि आप चारों तरफ अपने अल्कोहल देख रहे हो, बी इट एनी एड, म्यूजिक वीडियो, मूवीज के अंदर, वेब सीरीज के हम्म अंदर, कंटिन्यूसली हर जगह अल्कोहल दिखाया जाता है। तो बिल्कुल। आपके दिमाग में धीरे धीरे वो इमेज बनती जाती है कि विदाउट अल्कोहल तो ये सब नॉर्मल ही नहीं है, मतलब अल्कोहल तो होना ही चाहिए हर चीज में। हाँ। और ये ना और शायद हम ऐसा भी सोचते हैं कि लेट्स से एक मैं वीकेंड पार्टी पे जा रहा हूँ, ठीक है, क्लब में जा रहा हूँ, तो शायद वहां पे मैं 100% जॉय अचीव करना चाहता हूँ। या लेकिन अब अल्कोहल पी के ना, आई थिंक कि 20% ये एलिवेट कर देता है मेरे जॉय को। तो इस 20% के लिए मैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, पर अब वो 120% ना मेरा नॉर्म बन चुका है। मेरे को अब अल्कोहल चाहिए ही चाहिए फन लेने के लिए। वो दैट मेक्स यू ट्वेंटी एडिक्ट एज वेल। वो 20% आपका न्यू नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको 40% हाँ, लेना फिर पड़ेगा। 40 चाहिए, ऐसे ही हाँ। इंक्रीज या होता है। या फिर उसके साथ साथ लोग डिफरेंट ड्रग्स भी ट्राई करने लग जाते हैं अल्कोहल के साथ, हाँ। क्योंकि वो उनका फिर एक सेगनेंसी आ जाती है। देन दे ट्राई वीड, वो फिर बढ़ता रहता है। तो द बेस्ट देयर एडवाइस इज वुड नो बी कि एंड टू एंड। नेवर ट्राई आल्सो। मैं तो सबको ये एडवाइस करता हूँ कि ट्राई भी क्यों करना है, मतलब अनटिल हम्म अनलेस तुम्हें कोई उसकी वजह से मेजर ब्रेक थ्रू मिल रहा है कि तुम्हें ये, मे बी अगर बिजनेस की बात होती है, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको अपनी बिजनेस मीटिंग्स में वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अल्कोहल यूज़ करना पड़ता, नहीं तो सामने वाला वेंडर डिसअपॉइंट हो जाता है। दिस इज़ फॉर द फ्रेंच कंट्रीज, इटली, या हम ऐसी जगह जाते हैं, हम्म वियतनाम वगैरह ऐसी कंट्रीज में। हम्म। उसमें भी मैं उनको ये गाइड करता हूँ कि मे बी जस्ट फॉर द टोस्ट, क्योंकि उनका सोशल ऐसा है, तो टोस्ट के लिए हाथ में ले लिया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको पूरा ख़त्म ही करो। बिल्कुल। मे बी तुमने सबके साथ एक सिप ले लिया, दैट इज़ फाइन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें उससे पूरा ग्लास ख़त्म करना है। खत्म तो करना ये है। कंट्रोल खुद से करना ज़रूरी है। हम्म हाँ। और चिराग, इसमें हम काफी सुनते हैं कि पीसीओएस, पीसीओडी लड़कियों में आजकल काफी ज्यादा हो गया है, बहुत या बढ़ गया है। तो इसका भी अल्कोहल से कुछ लिंक है? क्योंकि हम ये बहुत सुनते हैं कि जो लड़कियों की बॉडी होती है ना, थोड़ी डिफरेंट होती है, और कंसीव करते टाइम भी लड़कियों के लिए अल्कोहल सही नहीं होती, कंसीव करते टाइम भी। और जो लड़कियां लाइक आफ्टर मैरिज, मतलब या वैसे भी नॉर्मली भी लड़कियों के लिए अल्कोहल ठीक नहीं होती, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पाती।
तो हम्म। ये कोई मिथ है कि अल्कोहल से आपको कुछ प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं या फिर पीसीओडी बढ़ रहा है अल्कोहल की वजह से, तो इसमें आपका क्या से है? पीसीओएस मोस्टली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। हम्म। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है? जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी वगैरह खराब होने लगती है, आप हम्म। अननेसेसरी वेट गेन कर जाते हो। आप हम्म। वेट गेन आप कैसे करोगे? इंसुलिन कैसे खराब होगा? जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हो, और वो एक्स्ट्रा हम्म। कैलोरीज आती है जंक फूड से, अल्कोहल से, और हम्म। अननेसेसरी स्वीट्स वगैरह ये सब खाने से। हम्म। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप नहीं करोगे, तो हो सकता है आपको पीसीओएस ना हो, आप उस हम्म। कंडीशन में ही ना आ जाओ। और अल्कोहल फीमेल्स को जितना हार्म करता है ब्रेन में, उससे वो हम्म। कम थोड़ा मेल्स को हार्म करता है। तो फीमेल्स को तो अच्छा। अल्कोहल टच भी नहीं करना चाहिए, उनके लिए तो और ज़्यादा हार्मफुल है। हम्म। मतलब ब्रेन में कैसे, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, मतलब? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये बोलते हैं अल्जाइमर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ब्रेन हम्म। डिटोरेशन जो होने लगता है, वो आप भूलने लगते हो चीज़ों को, आपकी जो कॉग्निटिव मेमोरी होती है वो खराब होने लगती है। हम्म। ठीक है। ठीक है। एक हम्म। मेरा क्वेश्चन यही है कि जो आयुर्वेदिक अपनी प्रैक्टिसेस है, फर्स्ट लाइक व्हाट यू फील अबाउट आयुर्वेदा, एंड जो हम्म। भी ये फिट ट्यूबर करके यूट्यूबर्स हैं, ये हम्म। मोस्टली ना वही आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस से जो चीजें छोड़ी हुई है वो लेके आते हैं और बोलते हैं या स्टडीज में, डिस्पाइट स्टडीज में ये नहीं लिखा है, हमें हम्म। इनको फॉलो करना चाहिए बिकॉज ये अपने कल्चर में है। या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और नहीं, आयुर्वेदा पे आपका क्या ओपिनियन है? आई डोंट एडवाइस एनीवन टू फॉलो आयुर्वेदा हम्म। अनटिल अनलेस देयर इज अ प्रूवन स्टडी टू इट। लोग मुझे भी बोलते हैं कि स्टडी नहीं तो क्या हुआ, सालों से चलता आ रहा है। तो मेरा हाँ। क्रॉस आर्ग्यूमेंट यही होता है, अगर सालों से चलता आ रहा है, 3,000 साल से, 4,000 साल से, तो फिर स्टडी क्यों नहीं है? कोई तो रीज़न होगा ना उसका स्टडी नहीं होने का। कोई चीज़ हम्म। अगर 4,000 साल से प्रैक्टिस में है, तो अभी तक तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एविडेंस होने चाहिए थे उसके, बट हम्म। वो एविडेंस नहीं है। वो हम्म। वैसी वाली बात है कि किसी के लिए कुछ काम करा, किसी के लिए नहीं करा। हाँ। किसी ने भी अभी तक कंट्रोल ट्रायल्स नहीं करे। मैं तो चाहता हूँ कंट्रोल ट्रायल्स हो, जिससे कि हम बोल सके कि आयुर्वेदा काम कर रहा है। बट जब तक मेरे पास ट्रायल्स नहीं है, तब तक मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता। ठीक हाँ। है। इस और पे ना एक, आयुर्वेदा में भी एक मेरा भी इसमें फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे हम कितना, हमें तबीयत खराब होती है तो हम काढ़ा बना के पीते हैं, राइट? या और काढ़ा भी, पहले काढ़ा होता था कि तुलसी का पानी या ऐसी चीजें, लौंग तुलसी मिला के। अब वो बढ़ता जा रहा है कि आप कोई भी, जो आपको फूल दिख रहे हैं अपने गार्डन में, जो भी फूल है आप उनको मिला लो, उसका पानी पी लो। तो ये कितना सेफ है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ना बहुत चल गया है कि आप लोग ना खुद बीटरूट का एक एक्सपेरिमेंट, शॉट लो। हाँ, खुद हाँ, एक। सो एक्सपेरिमेंट आपने कर रहे हैं। देखा होगा, हाँ। कोविड कोविड के टाइम सबसे ज्यादा काढ़ा पिया था लोगों ने, गिलाया था इन हाँ। हाँ। सबका, और हाँ। सबके हाँ। लिवर्स में प्रॉब्लम आने लग गई। इट केम इन टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे कि काढ़ा पीने की हम्म। वजह से लिवर खराब हो गए लोगों के। लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि प्लांट्स के, सी प्लांट्स इज अ नेचुरल थिंग, बट उसके हम्म। अंदर भी तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपकी बॉडी को नहीं रिक्वायर्ड है, और बहुत लिमिट में रिक्वायर्ड है। जब आप काढ़ा बना रहे हो, किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेट बना रहे हो, तो वो बहुत हैवी मात्रा में आप कंज्यूम कर रहे हो, जिससे आपको हार्म हो सकता है। इसका एक हम्म। बेसिक एग्जांपल है, लोगों को लगता है ग्रीन्स खाने से, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। नो डाउट हम्म। अच्छा है, अगर आप उसको पका के खाते हो तो। वहीं अगर आप 1 किलो पालक को या आधा किलो पालक को आप पीस के जूस बना के पीने लगोगे, तो उसका ऑक्सलेट्स जो होता है वो इतना हाई हो जाएगा कि आपको किडनी स्टोन्स होने लग जाएंगे। हम्म। आपको लगेगा मैं तो हम्म। ग्रीन जूस पी रहा हूँ, इट्स हेल्दी फॉर यू, बट हम्म। अगेन क्वांटिटी बहुत मैटर करता है हर चीज़ में। हम्म। हाँ, क्योंकि आजकल तो लोग बहुत खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा हेल्दी उनको, दिखा उसको बस पानी में डाल के जूस हाँ, बना दिया, उनको जो हल्दी भी डाल, या दिखता है। हाँ, मतलब पालक के पत्ते या फिर चुकंदर या फिर कड़ी खीरा पत्ता, डाल मतलब दिया। उनको जो भी फूल दिखता है। और एक ये भी, और डिटॉक्स वाटर आजकल बहुत हाँ, ये चल रहा है। मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक पे क्या ओपिनियन है आपका? कुछ नहीं ये होता भी उससे। लेमन वाटर और इसमें हनी या चिया सीड्स मिला के वेट कम होता है। तो ये सब चीजें जो चल रही है ना आजकल, डिटॉक्स वाटर, तो मेरा इसमें मेरा एक ही सवाल रहता है, क्यों क्यों करना है तुम्हें डिटॉक्स, फॉर व्हाट रीजन? तुम्हारी किडनी लिवर काम है ना बॉडी में, वो कर रहे हैं डिटॉक्स ऑल द टाइम 24/7। हम्म। और ये अलग से ज्यादा क्या चल, चीज डिटॉक्स कर लोगे तुम? ऐसा तो है नहीं कि तुमने अल्कोहल पिया या सिगरेट तुम स्मोक करते हो तो वो बॉडी से निकल जाएगा डिटॉक्स करने से। कुछ हम्म। नहीं होता उससे। आप ये चलन मैंने अभी रिसेंट में देखा कि ये जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, सुबह आप अगर जाओगे तो बाहर ये ग्रीन जूस बेच रहे होते हैं आजकल ठेले लगा के, वो हाँ। फटाफट हाँ मिक्सी में हाँ बना के हाँ, आपको ग्रीन बिल्कुल। शॉट्स देते हैं। ग्रीन वो भी बहुत शॉर्ट्स। हार्मफुल है। हाँ, वो लोग पीने लग गए रैंडमली। आप अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स खा लो घर आके पका के,
बट कच्चे हाँ इनका जूस मत पियो, इससे अननेसेसरी जो फायदे की चीज़ है ना वो आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज में ले रहे हो कि वो आपको नुकसान करने हम्म लगती है, स्पेशली आपके किडनी और लिवर को। हम्म और जूसेस पे क्या ओपिनियन तुम्हारा? जैसे अब एप्पल, मैंगो, हम मुझे लगता है मैं रॉ फ्रूट्स को ना वैसे ही कंज्यूम करना चाहिए, उसको खा लो या सिंपली, उसको ब्लेंडर में खा लो, डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, उसको नॉर्मल खा लो क्योंकि उसका फाइबर जो है ना वो बहुत हेल्प करेगा आपको। इवन इफ यू आर हम्म डायबिटिक तो भी आप खा सकते हो रॉ फ्रूट्स, और वैसे भी कार्ब सोर्स के लिए खा सकते हो, इट्स वेरी बेनिफिशियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पर फ्रूट्स को हम्म हमेशा होल खाओ, वेजिटेबल्स को हमेशा पका के खाओ। हम्म और हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरा। काफी ना ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी हैं इंस्टाग्राम हम्म, वगैरह पे, वो ना ऐसे बोलते हैं इंसानों की तरह खाओ, और उनकी डाइट में मेनली क्या होता है, 10 या 15 अंडे डेली के, या फिर प्योर कार्निवोरस डाइट, कि या हम तो हाँ मीट खाते हैं, इंसानों की डाइट है ये, ऐसे खाओ। इस पे हम्म, क्या है हम्म ओपिनियन आपका? मुझे तो सेंस नहीं लगती, 15-20 नहीं अंडे आप डेली पे नहीं खा सकते। और आई लोग वुड खाने खा से। भी नहीं रहे हैं। चाहिए। 10 तो लोग खा बहुत रहे लोग हैं, खा 10-12 अंडे। हाँ हाँ अरे खा रहे हैं, फिर इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना तो दे स्टार्ट हाँ जस्टिफाइंग कि कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बट हाँ, दैट दे इज आल्सो नॉट से ट्रू। दिस। ऑलवेज मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ, जो भी मेरी ऑडियंस है, अगर जो भी ये सुन रहा है, प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ WHO क्या बोलता है डाइट के बारे में, अमेरिकन हार्ट हम्म एसोसिएशन क्या बोलता है, कैंसर सोसाइटी क्या बोलती है। सबकी गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और ये जो हम्म ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कोई बच्चों के बनाए हुए नहीं है, यहाँ पे टॉप वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट या रिसर्चर्स काम करते हैं। वो चीज चीज बोल रहे हैं वो सबको ध्यान में रख के बोल रहे हैं, और वो सबकी हेल्थ के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि दे वांट कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, ये गाइडलाइंस फॉलो करके। और ये गाइडलाइंस सारी कंट्रीज फॉलो करती है। तो ऐसा तो है नहीं हम्म कि आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपने कोई नई चीज रिसर्च कर लिया, आप इन्फ्लुएंसर ही तो हो ना, आप कोई साइंटिस्ट तो हो नहीं, आप कोई बहुत बड़े किसी हम्म लैब में काम करके आप ब्लाइंडेड ट्रायल्स तो कर नहीं रहे हो लोगों के ऊपर, आप तो सिंपल एक इन्फ्लुएंसर हो। तो हम्म ये लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इनसे ऑब्वियसली रीच मिलती है कि आप कुछ, मतलब जो पूरी डिफरेंट दुनिया आप फॉलो दिखा कर रहे रही हो, है, एक उसमें हाँ शॉकिंग आप, कंटेंट में भी आ जाता है ये। हाँ, हाँ ये सिर्फ वायरल जाने के तरीके, बट मैं एडवाइस करता हूँ कि मत करो ये सब। हम्म हम्म और यार ये मतलब जो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब हम्म, काफी लोग जो जिम जाने से पहले जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स होते हैं, राइट, तो वो कितने हद तक ठीक है? मतलब अगर मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है तो मेरा ट्रेनर मुझे बोलता है कि आपको मल्टीविटामिन्स लेने हैं, ठीक है, आपको आयरन की टैबलेट्स लेनी है, आपको प्री वर्कआउट कुछ लेना है, तो ये बिना डॉक्टर के एडवाइस के लेना ठीक है? या फिर सप्लीमेंट्स का, क्योंकि ना काफी कंफ्यूजन है आजकल लोगों में कि ये काफी लोग बोलते हैं कि आप अपनी अगर आप डाइट ले सकते हो घर पे, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, तो आपको मल्टीविटामिन्स की जरूरत नहीं है। बट कुछ लोग बोलते हैं अगर आप अपना प्रॉपर डाइट भी ले रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तब भी आपको नीड है। तो सप्लीमेंट्स में आपका क्या टेक है? आई डोंट रिकमेंड मल्टीविटामिन्स टू एनीवन। रीजन हम्म बीइंग उसमें कुछ एक्सेस में ऐसे विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, और आप जबरदस्ती फिर उसको एक्सेस में खाओगे, विल एंड अप हार्मिंग योरसेल्फ। हम्म The best way is to get your blood test done frequently, like every 3-4 months। आप चेक कर लो डेफिशिएंसीज कौन सी है, और उसके हम्म अकॉर्डिंगली वही मल्टीविटामिन लो या वही विटामिन लो, अगेन हम्म विद अ डॉक्टर एडवाइस। Trainers are not certified, not knowledgeable to advise any sort of supplements, especially हम्म multivitamin या iron की tablets and all. हम्म, Always ask your doctor. Now coming to the pre-workout part, हाँ uh, देखो प्री वर्कआउट का पर्पस यही है कि वर्कआउट में आपको इतनी एनर्जी दे दे कि यू विल फील कि आज जो मैं 50% कम कर सकता था वो आज मैंने 150% ज़्यादा कर लिया वो लेने के बाद। हम्म बट प्री वर्कआउट्स आर वेरी हाई इन कैफीन। अगर हम एक इसको प्री वर्कआउट लेते हैं तो इसका मतलब हम एक बार में 6 कप कॉफ़ी एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं। ओ 6 कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, इतना हम्म कॉन्सेंट्रेटेड कैफीन होता है। उसकी हाँ वजह से पैलिपिटेशंस आ सकते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स हो सकते हैं, और हम्म वो आपका न्यू नॉर्मल बन सकता है। अभी आप वन हम्म, स्कूप पे करते रहोगे, फिर आपको लगेगा यार अब 2 लेने चाहिए और पावर मिलेगी। उसका भी कुछ एंड हाँ नहीं होता। काफ़ी लोग 1500 mg 2000 mg भी अब्यूज़ करने लग जाते हैं। तो हम्म प्री वर्कआउट में सिर्फ उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ, वंस इन अ वाइल, महीने में 1-2 बार, जिस दिन आपकी मे बी नींद पूरी नहीं हुआ हो और आपको लग रहा है कि यार आज वर्कआउट करना है, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, तो हाफ हम्म स्कूप ले लिया। इन जनरल हम्म, मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को, आप 1 कप ऑफ कॉफ़ी भी पी लोगे वर्कआउट से पहले, दैट विल हेल्प यू टू हाँ पुश बेटर। दैट इज मोर देन इनफ। प्री वर्कआउट के अंदर सिर्फ कॉफ़ी नहीं ना, उसके अंदर उन्होंने आजकल ब्रांड्स ने 10-15 और तरीके के वही, कंपाउंड्स डालना ऐड कर दिया है। हाँ हाँ अन्य किसी से पंप आता है, किसी से वाटर रिटेंशन होता है, हम्म बट यू डोंट नीड इट। मतलब क्यों चाहिए? तुम कौन सा ओलंपिक्स खेल रहे हो? तुम्हें तो जनरल हाँ फिटनेस के ऊपर वही। ध्यान देना है ना। तुम्हें कहाँ जाना हाँ है? ये कोई वॉर थोड़ी है जिससे तुम लड़ रहे हो।
हाँ। और हम्म। यार ये मुझे ना बुलेट कॉफी का आजकल बहुत ट्रेंड है, हम सेलेब्स को हम्म, देख रहे हैं ना, वो रील्स बुलेट कॉफी, या एक कॉफी में घी डाल के। घी डाल तो के कुछ। वो मेरे को या सच में मुझे अपने लिए पूछना है कि हम कंज्यूम, जैसे मेरे को बीच में आदत हो गई थी उसकी, तो मुझे इतना कुछ चेंज लगा नहीं अपनी बॉडी में पीने के बाद। तो क्योंकि ना इंडियन डाइट में घी वैसे भी हम बहुत खाते हैं, हम परोंठों पे लगा के, सब्जी में डाल या के। तो वो शायद उनके लिए है जो कॉफी में, मतलब जिनका पूरा दिन घी का कंजम्पशन नहीं होता है। तो ये कितना ठीक है, ये बुलेट कॉफी जो आजकल लोग पी रहे हैं? देखो, घी तो वैसे भी आपकी डाइट में 10-15 ग्राम से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा अगर वो घी जा रहा है तो वो सैचुरेटेड फैट्स आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, उससे कोलेस्ट्रॉल हुँ, इंक्रीज होगा डायरेक्टली। कोलेस्ट्रॉल हुँ, इंक्रीज हो रहा है मतलब आप हार्ट अटैक के थोड़ा थोड़ा पास जाते जा रहे हो स्लोली। ये हाँ, रीज़न है इंडियंस को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, क्योंकि हमारी डाइट घी रिच है। या फिर तेल भी हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। तो ये हुँ, हम्म। बुलेट कॉफ़ी में आप एक्स्ट्रा घी और डाल के खा रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। अगेन अगर हुँ, आप 2 चम्मच घी भी डाल रहे हो एक बुलेट कॉफ़ी में तो दैट इज़ इक्वल टू अराउंड 1.5 रोटी के बराबर आपने कैलोरीज एक्स्ट्रा खा ली उस टाइम। इससे बेटर हुँ, उस कैलोरीज को कट कर लो सो दैट आपकी कैलोरीज भी कम कंज्यूम होगी और इट विल हेल्प ट्रू, यू इन द वेट लॉस। हुँ, या, हम्म। तो ऐसे ना भाई बहुत चीजें हैं जो अपना डाइट पे हम खुद ले लेते हैं विदाउट एनी हाँ, साइंटिफिक एविडेंस या स्टडीज के बेस पे, गाइडेंस, है ना। हाँ, और इसके बिहाइंड पता है कौन होते हैं? ये जो अपने स्पिरिचुअल गुरुज है ना, जो हम्म, हुँ, आयुर्वेदा के नाम पे कुछ भी बेचते हैं आयुर्वेद से, लाइक रामदेव बाबा हो गए या सदगुरु या हो गया। ये सूडो साइंस बातें बहुत करते हैं, और हाँ, इनको वही लोग जस्टिफाई करते हैं कि सालों से तो हमारा चल रहा है। एक कोई इन्फ्लुएंसर है शायद ऋतुजा करके, वो वो काफी डायटीशियन है। सर्टिफाइड डाइटिशियन है, तो वो भी यही हाँ, हाँ, बोलती है आप अपने सेलिब्रिटीज़ की वो डायटीशियन है। हाँ, कि अपने दादा दादी को देखो, नाना नानी को देखो, उनकी जो डाइट नाचनी की है। रोटी, रागी की रोटी, मीठा भी। या जैसे वो बोलती है कि मैं गुड़ प्रेफ़र नहीं करती हूँ, मैं जो व्हाइट शुगर होती है ना, वो खानी चाहिए। तो उसके बाद, ये आई उसके थिंक इंटरव्यू करेक्ट के है। बाद से, हाँ, आई तो थिंक ये ये करेक्ट है। मतलब, एक ये हाँ, लोग बोलते हैं ना सेंधा नमक मत खाओ, सॉरी सेंधा व्हाइट नमक खाओ, सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट मत खाओ। वो भी आई नहीं, वो थिंक गलत ऐसा है। कुछ है कि आयोडीन होता है ना, ऐसा कुछ। यार व्हाइट सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है, आयोडीन नहीं खाओगे तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। हमारे पास हाँ, आयोडीन के हम्म। और सोर्सेज नहीं होते ना रैंडमली। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। हुँ, सो मैं तो आप अभी भी मैं देखो, अब आज की तारीख में सबके हाथ में चैट जीपीटी है, फ्री वर्जन तो सबके बिल्कुल। हाथ में ही है। यू यू हाँ, डोंट इवन नीड एआई, तो आपको काफी जो कुछ सही बताने लगा है आज की तारीख में। हुँ, हम्म। एटलीस्ट 99% तो सही बताता है। आप हमेशा हुँ, उससे पूछ सकते हो कि ये चीज़ सही है या गलत है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का गोल है लोगों को प्लीज करना। हुँ, बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो लोग जो सोचते हैं उसके बारे में अगेंस्ट जाके बोलने के लिए। जैसे मैं हुँ, पर्सनली मानता हूँ कि अगर आप 5 ग्राम शक्कर डेली की खा रहे हो अपनी चाय में तो उसका कोई नुकसान नहीं है। बट अगर मैं हुँ, ये बात जाकर बाहर इसके बारे में रील बनाऊंगा तो लोग मुझे अटैक करने लगेंगे, तुम शक्कर खाने के लिए बोल रहे हो। तुम्हें तो हाँ, ये बोलना चाहिए, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं शुगर इज अ पॉइजन, शुगर इज हाँ, लाइक कोकेन और समथिंग। या, हम्म। तो जहाँ सब लोग सोच रहे हैं ये लोग उन्हीं को प्लीज करने के लिए वैसी बातें करते हैं। अभी सब लोग हुँ, सोचते हैं कि यार हमारे दादा तो इतना सब कुछ खाते थे, अगर मैं भी ये बात बोल दूं कि चलो दादा की जैसे खाते हैं तो लोगों को लगेगा हाँ ये समझता है हमें। बट उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है किसी का। हुँ, और इसी में ना एक सनस्क्रीन का आता है कि आजकल हुँ, जैसे बहुत एडवाइस आती है आपको सनस्क्रीन इंडोर्स पे भी लगा के रखता है ना। या हुँ, इस पे एक काउंटर लोग देते हैं कि स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है आपको सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लेट्स से जिसकी वाइट स्किन है, वेस्टर्नर्स की, उनको या ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सनस्क्रीन की। या हुँ। हमारा टोन जो है थोड़ा डार्क है, तो हम टॉलरेट कर सकते हैं यूवी रेज उतनी। इस पे कुछ है आपका क्या ओपिनियन है कि देखो हमें भी डार्क उतनी टोन नीड है से जितनी वेस्टर्न्स लगा रहे हैं? डार्क टोन से बेनिफिट तो होता है, बट स्टिल जो यूवी रेज होती है वो हमें हार्म करती है और वो डार्क टोन को भी हार्म कर सकती है। लाइक अनइवन हुँ, टोन हो जाएगा, स्किन कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो हुँ, उतनी क्वांटिटीज में सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। उनके शायद 3-4 फिंगर्स तक वो लगाते हैं पूरा भर भर के। उनको हाँ, 20 ml के आसपास बिल्कुल। इतनी सनस्क्रीन उनको भरनी पड़ती है, हमें उतना नीड नहीं है। बट देखो, अपनी कंट्री में धूप भी तो तेज आती है ना, प्लस पोल्यूशन भी हाँ, तो हम्म। कितना है, हमें उन सब से भी तो बच के रहना है। तो मैं रिकमेंड हुँ। करता हूँ यार सनस्क्रीन तो सबको लगानी ही चाहिए। ओके। और लगानी चाहिए, और काफ़ी ये भी बोलते हैं कि आपको हर 2 घंटे बाद अप्लाई करनी है। क्योंकि मुझे थोड़ा ये लगता है कि आपको हर 3 घंटे बाद, क्योंकि
एंड ऑफ द डे जो केमिकल्स हैं उसके अंदर, मतलब वो नेचुरल तो नहीं है, राइट? तो अगर आप दिन में 5 बार या 4 बार सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो, तो वो कितना ठीक है? मतलब बार-बार तो केमिकल्स आपके फेस पे जा रहे हैं ना, हाँ, तो बट वो कितनी बार लगानी चाहिए? केमिकल्स इज नॉट लाइक कि वो केमिकल्स आपको हार्म कर रहे हैं। अगेन लोग बोलेंगे स्किन एब्जॉर्ब करती है उसको, फॉर श्योर हुँ, करती है, बॉडी में कुछ भी लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब करती है, हुँ, बट वो इतनी लाइट और इतनी लो क्वांटिटीज में है कि उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। अच्छा। तो आप हुँ, 2 बार अप्लाई कर सकते हो सनस्क्रीन। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि ऐसे 3-4 घंटे में, हर 3-4 घंटे में करते रहो, हाँ, वो बहुत हाँ। कम लोग कर पाते हैं। अगेन हुँ, इट कम्स बैक टू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है फेस क्वालिटी को लेकर, कितने अच्छे हुँ, से आपको मेंटेन करना है। बट हुँ, अगर आप 2 बार भी अप्लाई करेंगे तो ठीक है, और रात को सोने से पहले ऑब्वियसली रिमूव इट एंड पुट सम नाइट या मॉइस्चराइजर और डू सम स्किन केयर रूटीन बिफोर योर बेड। हुँ, हुँ, ओके। और यार ये ना मतलब ये जो हमारा बन गया है कि स्किन रूटीन, तो कितने स्टेप्स तक ठीक है? क्योंकि आजकल जो हम वीडियोस देख रहे हैं वो 10-10 स्टेप, मतलब आपको विटामिन सी भी लगाना है, आपको टोनर भी लगाना है, आपको मतलब रेटिनॉल काफी आजकल फेमस हो गया है। तो किस हद तक ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, या आपको सेफ लगता है ये सब चीजें, या फिर स्किन आप रूटीन जो फॉलो या कर फिर रहे हैं? आप क्या रिकमेंड करोगे कि स्किन रूटीन क्या होना चाहिए आइडियली, हाँ, कितने हाँ, कितने यार, स्टेप का होना चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं जो सेफ है? मैंने मैंने दोनों गलतियां करी है। पहले मैं भी इंटरनेट पे बिलीव करने लग गया था और आई स्टार्टेड अ हम्म 7 स्टेप्स ऑफ स्किन केयर। या हाँ रेटिनॉल भी लगाना, विटामिन सी भी लगाना, हाँ, विदाउट हाँ। अंडरस्टैंडिंग कि दो चीजें आपस में रिएक्ट भी कर सकती है। तो हुँ, मेरी अच्छा स्किन खराब होने लग गई थी, इट स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड देन। फिर मैंने बीच में सब चीजें बंद कर दी। आई गॉट बैक विटामिन सी बेसिक सीरम। उसको भी हुँ, फ्रिज में रखना चाहिए, जो मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला वो बाहर खराब हो जाता है गर्मी की वजह से। अच्छा। और विटामिन सी भी बिफोर बेड इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप विटामिन सी लगा के धूप में जाओगे तो शायद रिएक्ट कर सकता है वो। हुँ, तो अभी के लिए आई डू बेसिक फेस वॉश करा अपने, विटामिन सी सीरम लगाया फॉर द नाइट टाइम रूटीन, एंड आई पुट सम नाइट बेस्ड मॉइस्चराइजर। हुँ, एंड डे के लिए आई सिंपली पुट मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, दैट्स अबाउट इट। हुँ, इतना इनफ रहता है शायद हमारी स्किन या के। हुँ, हम्म ठीक है। नेक्स्ट ना मैं स्लीप पे जानना चाहता हूँ। कुछ आते हैं यूट्यूब पे ना अपने एक्सपर्ट से बोलते हैं कि मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ और मैं जैसे सदगुरु ही ले लो, हुँ, उनका एक कमेंट है कि मैं पहले 4 घंटे सोता था और अब मैंने उसको इंक्रीज करके 5 कर दिया है, पर आई एम स्टिल फाइन। ऐसे मोदी जी के आते हैं कि मैं तो चार या घंटे ही सोता हूँ ये सब। हाँ, तो हाँ। एक्चुअल में क्या स्लीप सबके लिए वेरी करती है, आपको कितनी नीड है, या फिर एक बेसिक पैरामीटर होता है कि हुँ, नहीं यू नीड 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे, एवरी नाइट? देखो, हुँ, 7 7 आवर्स तो सबको सोना ही चाहिए। हुँ, अब अब वो डिपेंड करता है अगेन, आपका काम क्या है, आपके ऊपर कितना पैसा लगा हुआ है। शाहरुख खान बोल रहा है कि वो 4 घंटे सोता है। शाहरुख खान के बहुत सारे हम्म इंटरव्यूज है, वो बोलता है सोना वोना छोड़ दो, बिल्कुल। काम पे ध्यान दो। हाँ बहुत, तो हाँ। शाहरुख खान के ऊपर 1,000 करोड़ रुपए लगे हुए प्रोड्यूसर्स के। तो आई अंडरस्टैंड, हुँ, वो वैसे भी नहीं सो पाएगा अगर इतना पैसा किसी के ऊपर लगा होगा तो। बट आपकी लाइफ तो एक नॉर्मल लाइफ है ना, तो अपनी स्लीप के साथ मत खेलो। आजकल लोग नहीं सो रहे हैं, एपिडेमिक बनता जा रहा है स्लीप। हमारे हुँ, मेरे फिटनेस क्लब में भी जो मेंटल हेल्थ डॉक्टर है, उनको सबसे ज़्यादा इश्यूज यही आते हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स वही आते हैं जिनको नींद नहीं आ पाती है। वॉट एवर हम्म रीज़न, हुँ, स्ट्रेस हो जाता है, काम की वजह से नहीं आ पाती, आदत छूट जाती है सोने की। बट हुँ, वो लोग भी सबसे पहले ये एडवाइस करते हैं, आप किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो ये एडवाइस करेंगे कि तुम सबसे पहले गहरी हुँ, नींद सोना चालू करो। नींद से आपकी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है, चाहे वो हम्म स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी हो, हाँ, चाहे आपका एंगर हो, आपकी भूख है, वो सब कंट्रोल में आ जाता है। अगर आप अच्छे हुँ, से सोओगे तो आपको रैंडम आवर्स पे भूख नहीं लगेगी, आप फ्रेश हुँ, दिन भर, आपके बॉडी में अच्छी एनर्जी रहेगी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट हमें क्या हुँ, लगता है, हम 10 बजे बेड पे लेटते हैं अगर 10 साढ़े 10, तो उसके बाद 1 1.5 घंटा तो रील्स ही चला रहे हैं या फिर वी आर हुँ, वॉचिंग कंटेंट ऑनलाइन। और हम हुँ, सुबह काम के लिए तो उठना ही है, ऑफिस तो जाना ही है, जो भी हुँ, हमारे ड्यूटीज है वैसे। तो हमें लगता है यार हुँ, हम तो 10 से 7 सोए, बट इन रियलिटी तुम 12:30 1 बजे सोए हो और तुम 7 बजे उठ गए, तो ये तुम्हारी 6 घंटे की भी नींद पूरी नहीं हुई है। हाँ, और सो मेक स्लीप का श्योर क्या? कि तुम हम्म मेक श्योर ये करना है कि फोर्स करके कैसे भी 7 आवर्स की स्लीप निकाल सको। हुँ, ठीक है। और क्या टाइम भी मैटर करता है? लाइक मैं अपना रूटीन बताऊँ ना, तो मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है सोने का, हम्म। क्योंकि आई हुँ, फील कि मैं सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव होता हूँ एट नाइट, मेरा हम्म। कंसंट्रेशन शायद हाई होता है। ठीक है, तो हुँ, मैं कभी 2 बजे सो रहा हूँ, कभी 3 बजे, कभी 4 भी बज जाती है।
या और लेकिन मैं कंप्लीट करता हूँ स्लीप अपनी। अगर मैं 4 बजे सो रहा हूँ तो 11 नेक्स्ट डे मैं 10 या 11 AM ही उठूंगा। सो यहाँ तो पे मैं एडवाइस करूंगा, देखो टाइमिंग तो अगेन वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। मेरा भी आजकल रात को ज़्यादा काम होता है क्योंकि दिन के टाइम एक तो शोर चारों तरफ हमें आता ही रहता है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्कुल। कहीं कुछ चल रहा है। हाँ बट आप जो भी टाइम सो रहे हो ना, फिक्स कर लो कि यही टाइम सोना है। लाइक 3 बजे भी सोना है तो एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स मेक इट फिक्स कि 3 बजे ही सोते हैं और सुबह 9, 10, 11 जो भी आपका टाइम है तब उठते हैं, एंड यू फॉलो दैट रूटीन अकॉर्डिंगली। हम्म ठीक है ऐसा क्यों। अगर आप रैंडम किसी दिन 12 बजे किसी दिन 4 बजे सो रहे हो तो वो फिर खराब हाँ होने लगती है सिस्टम। ओके, हम्म क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपका शायद एक डीप स्लीप पीरियड होता है जो या बेस्ट एक्टिवेट होता है 11 PM to 2 AM, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, वो टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आप जब सो गए ना उसकी कितनी देर बाद वो एक्टिवेट होता है। अगर आपका रूम पूरी तरीके अच्छा। से डार्क है, लाइक हम्म अगर आप सो रहे हो तो इट्स फाइन। हाँ, इसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं कि जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो ज़्यादा प्रोन रहते हैं बीमारियों के लेके, क्योंकि उनको प्रॉपर सन नहीं हम्म मिल पाता, उनकी सर्कैडियन रिदम प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाती। बट दिस इज अगेन, मैं अभी नाइट शिफ्ट वाले को ही नहीं बोल सकता ना कि तू रात को सो जाया कर। वो कमाएगा क्या, फिर वो खाएगा क्या, बिल्कुल। हाँ उसकी हाँ और भी तो प्रॉब्लम्स है ना। तो हाँ। उसमें सबसे बेटर ऑप्शन ये रहता है कि फिक्स टाइम पे सोना, फिक्स टाइम पे उठना। और ठीक है। इसमें भी यार मेरा एक क्वेश्चन है कि जो नाइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आजकल काफी सुन रहे हैं कि आपको सनसेट से पहले रात का डिनर कर लेना चाहिए, हम्म मतलब मैक्स बाय 6:30 या 5:30। तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि हम जैसे लोग, जैसे मैं काफी लेट सोती हूँ, सागर काफी लेट सोता है, राइट, और जिनकी नाइट शिफ्ट होती हैं वो काफी लेट सोते हैं। तो वो कैसे अर्ली डिनर करेंगे अगर वो 6:30 तक कुछ कंज्यूम कर लेते हैं? तो ऑब्वियस मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि उनको रात को भूख लगेगी, राइट? तो ये मतलब एक ट्रेंड बन चुका है कि आपको 6:30 से पहले डिनर करना है, या ये सच में हमारे लिए हेल्पफुल होता है? अगर हेल्पफुल होता है तो फिर जिनकी नाइट शिफ्ट है या जो रात को जगते हैं, तो वो इसको कैसे मेंटेन करके रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आपका जो बेड टाइम है उससे आप 1-2 घंटे पहले खाना खा लो, सो दैट ऐसा ना हो कि खाना खाने की वजह से आप बिल्कुल मूव ना करें तो वैसे बब्स आने लगता है, एसिडिक फील होता है, हम्म डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बट टाइमिंग डजेंट मैटर। ओके। ठीक है। और इट कम्स टू ऑल आपका पर्सनल रूटीन क्या है और आप हम्म कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। हम्म ठीक है। और इस पे फिर मेरा क्वेश्चन है कि जो अपनी रेगुलर इंडियन डाइट होती है, ठीक है, हम्म जो अपने मोस्टली हाउस होल्ड्स में है, थोड़ा उसमें आई वुड से कि ऑयल ज़्यादा रहता है, कार्ब्स भी हम्म। ज़्यादा रहते हैं, प्रोटीन कम रहता है। तो कैसे हम अपनी जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है उसको फिक्स कर सकते हैं? लाइक इजी फिक्स कुछ है इसका? हम्म इजी फिक्स यही है, एक तो मोदी जी जो बोल रहे हैं आजकल कैंपेन चला रहे हैं कि तेल कम करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ। है। हमारे घरों में हमें रियलाइज ही नहीं होता कि 4 की फैमिली है तो भी हम इतना इतना तेल महीने का यूज कर लेते हैं, विच वी डोंट रियलाइज। वो रियलाइज हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें ऐसा लगता है खाना टेस्टी पकेगा ज़्यादा तेल डालने के बाद या घी डालने के बाद। तो उस हम्म पे हम्म। तो मेरा बहुत फोकस है कि मैं सबको एडवाइस करता हूँ, तेल खाना ही क्यों है। आप कोशिश करो कि जितना कम तेल में खाना बना सकते हो, मे बी पानी डाल के आप उसको ज़्यादा देर स्टीम करके बना सकते हो, वैसी टाइप की सब्जियां खाओ हम्म और वैसे कंज्यूम करो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि घी के ऊपर वो रोटी के ऊपर घी लगा के ही खाना है आपको। ये सब हम्म बचपन से हमारी आदतें बनी हुई है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप घी तेल भी कम कर लोगे तो अननेसेसरी जो 200-400 कैलोरीज जा रही है ना वो सीधे कट डाउन हो जाएगी, वही आपको हम्म। हेल्दी रेंज में रख देगा। प्लस घरों में आजकल नमकीन वगैरह बहुत यूज़ होने लग गया है, रैंडमली काफी नमकीन के ज्यादा पैकेट आते हैं। बिस्किट्स, हाँ, बेकरी। बिस्किट्स, हाँ, बिस्किट्स, चाय के साथ बिस्किट्स खा रहे हैं लोग, 4-4 हम्म 10-10 बिस्किट खा जाते हैं खाते खाते। और नमकीन के साथ साथ ये जो फूड ऑर्डर इन होता है रैंडमली कि हमने अननेसेसरी एक दिन बना रखा है वीक का कि आज बाहर से खाना मंगाना है। हम्म कुछ लोग संडे को मंगाते हैं, कुछ लोग सैटरडेज को मंगाते हैं। उसको भी हम्म। कट डाउन करना पड़ेगा। प्लस इंडियन डाइट्स में प्रोटीन नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, हम प्रोटीन पे ध्यान नहीं देते। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर रोटी का आटा है तो उसके अंदर आप सोया फ्लोर मिला सकते हो थोड़ा प्रोटीन बढ़ाने के लिए। दही हम्म को आप ग्रीक योगर्ट से रिप्लेस कर सकते हो। पनीर को आप लो फैट पनीर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक टोफू है। की सब्जी बना सकते हो, थोड़ा सा ग्रेट करके हाँ खा सकते हो। बस धीरे धीरे छोटी मोटी चीज़ें भी आप ऐड करोगे तो 60-70 ग्राम्स प्रोटीन तो ईजिली चला जाएगा। हाँ। और चिराग, ये सोया में और टोफू में ना, मतलब लड़कों का काफी कंसर्न रहता है कि लड़कों के लिए सोया या फिर टोफू, मतलब सोया जो भी आइटम्स होती हैं, वो वो लड़कों एस्ट्रोजन के लिए। इंक्रीज होता है। हाँ, वो तो ये मतलब सही है कि सिर्फ लड़कियों को कंज्यूम करना चाहिए, या फिर लड़कों के लिए सेफ नहीं है टोफू या फिर सोया, कोई भी या उसकी कोई आइटम्स लिमिट जो है? नहीं, इट्स या ऐसा कुछ लिमिट नहीं है? है। वो
ये मिथ स्टार्ट हुआ था, एक स्टडी हुई थी बाहर जिसमें एक लड़के के मैन बूब्स आ गए थे बिकॉज हाँ हाँ वो सोया मिल्क ज्यादा पीता था। फिर जब हाँ। पता हम्म। चला वो पीता था तो रोज का 12 लीटर पीता था, मतलब अच्छा। वो सिर्फ वही पीता था। तो वो तो आप हम्म। अगर वो वैसी बात हो गई कि मैं 2 किलो चिकन खाता हूँ, तो 2 किलो चिकन खाओगे तो भी कोई बॉडी में कुछ ना कुछ हो जाएगा। हार्म करेगा, हाँ। तो 50-100 ग्राम टोफू सोया चंक्स खाना, 200 ग्राम टोफू खाना दिन का परफेक्टली फाइन। एंड हम्म। सोया और चंक्स वर्सेस टोफू, व्हाट वुड यू से इज विच इज हेल्दियर ऑप्शन? बेटर? बोथ आर फाइन, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी टोफू खाता हूँ क्योंकि टोफू की भुर्जी इजीली बन जाती है। हम्म। सोया चंक्स थोड़ा सा गट इश्यूज देता है लोगों को, तो जिसको जितना हाँ। क्वांटिटीज मैनेज हो पाता है उतना वो खा सकते हैं। हम्म। ठीक। ठीक है। और आई वुड से अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ पहले, टॉप 5 वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपके हम्म। हिसाब से। मेरे हिसाब से ग्रीक योगर्ट टॉप पे आता है क्योंकि वो ठीक है। इजीली दूसरी चीज़ों के साथ खाया जा सकता है। सेकंड टोफू है। थर्ड मैं हम्म। वे प्रोटीन बोलूँगा। फोर्थ मैं सोया चंक्स बोलूँगा। और फिफ्थ मैं टेम्पे आता है आजकल, एक हेलो टेम्पे करके एक ब्रांड हाँ आती है। हाँ हाँ टेम्पे हाँ हाँ इवन हाँ, दैट सुना इज है गुड, मैंने। हाँ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक सेतन करके भी कुछ सुना है मैंने। हाँ दैट इज अ बट ग्लूटेन सेतन, बेस्ड प्रोटीन। एडे ओके। मामा वो भी मैंने कुछ सुना है। हाँ, या एडमामे भी। एडे वो मामे। एडमा में तो इंडिया में नहीं मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल है। बट सेटन आपको मिल सकता है अमेजोन वगैरह पे। वो बेसिकली ग्लूटेन का प्रोटीन होता है। बट हम्म। अगेन वो बहुत ही हैवी ग्लूटेन होता है, कुछ कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता गट पे। हम्म। ओके ओके। और वे प्रोटीन जैसे आपने बोला, तो इसमें वे प्रोटीन बेटर है कंज्यूम करने के लिए या प्लांट बेस्ड प्रोटीन? क्योंकि ना ये जो 30 के बाद जो विमेन होती हैं, हम्म। 35-40, जैसे हमारी मॉम की एज की विमेन होती हैं, तो उनके लिए मैंने ऐसे सुना है, किसी मतलब स्टडीज हुई है, फेक भी हो सकता है, बट कि उनको वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उनके लिए बेटर है जो वुमेन के लिए ही अलग से प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा सेफ है? तो आपको क्या बेटर लगता है, वे प्रोटीन या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन? देखो एनीवन कैन टेक वे आइसोलेट। वो सबसे सेफेस्ट रेंज होता है वे का, क्योंकि उसमें लैक्टोज बहुत ही कम होता है, मिनिमल। हम्म। एंड उससे आपको गट इश्यूज नहीं होते। अगर फिर भी वो लेने के बाद आपको एक्ने हो रहे, पिंपल हो रहे, या ब्लोटिंग जैसा हम्म। फील हो रहा है, देन शिफ्ट टू प्लांट प्रोटीन। ओके। अगर वे से ये हो रहा है तो इसका ये साइन है कि आपको डेयरी सूट नहीं कर रहा। और डेयरी सूट हम्म। नहीं करता तो देर इज नो वे टू मेक इट सूट यू। जब अगर हम्म। वो सूट नहीं कर रहा तो कंप्लीटली डेयरी क्विट कर दो, डेयरी का कुछ आइटम हम्म। मत खाओ, शिफ्ट टू प्लांट बेस्ड सोर्सेस। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो एक ना लास्ट सेक्शन रखते हैं रैपिड फायर का, ठीक है? या हाँ। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी चैट जीपीटी से निकाले हैं। हम्म। तो फर्स्ट इज कीटो और आयुर्वेदा, व्हाट्स मोर मिसअंडरस्टूड? मिसअंडरस्टूड कीटो है एक्चुअली। इसके पीछे कीटो। का रीजन ये है कि हाँ, लोग कीटो बहुत अनहेल्दी तरीके से फॉलो करते हैं। अगर उसको हेल्दी तरीके से फॉलो करेंगे तो इट्स अ ग्रेट डाइट। हाँ हम्म। ओके। ठीक है, सेकंड स्लीप लॉस और अल्कोहल, व्हाट्स वर्स इन लॉन्ग टर्म? अल्कोहल। रियली? या फिक्स्ड डाइट और फिक्स्ड स्लीप, व्हाट कम्स फर्स्ट? आई वुड एडवाइज फिक्स डाइट। हम्म। हम्म। स्लीप पे लेकिन काफी आता है, लाइक मैंने एक क्या नाम है उनका, जो रोगन करके एक पॉडकास्टर है, या ठीक है? तो उस पे कोई ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट आया था कि द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी इज लैक ऑफ स्लीप। आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम करो। नहीं, डेफिनेटली वो तो है ही बस। बट गिवन अ चॉइस कि मुझे अगर जेल में बंद कर रखा है, बोल रहे हैं कि तुम या तो सो सकते हो या खा सकते हो, तो आई वुड एडवाइस कि मैं फिक्सिंग डाइट बेटर। इज ओके। या नेक्स्ट इज मोस्ट ओवररेटेड सप्लीमेंट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यू? ये कुछ एनएसी करके आया है, आई डोंट नो, ये एनएसी के नाम से बिक रहा है। बहुत लोग कंज्यूम कर रहे हैं ये सोच के कि उनसे मसल स्टिमुलस बेटर हो जाएगा, रिकवरी अच्छी हो जाएगी, बट हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट एज वेल। ठीक है। हम्म। वन वेलनेस ट्रेंड यू थिंक शुड एंड दिस ईयर? नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी, ओके। या वो अगेन लोगों ने अपने इसके रिट्रीट्स बहुत में, फैंस हैं। या बहुत बहुत बड़े फैंस है और बड़े बहुत नुकसान। हॉस्पिटल्स भी हैं। या इससे बहुत नुकसान होता है। हम्म। हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि हमने नेचुरोपैथी करी थी, एक हाँ हफ्ते में 6 किलो कम करा, एंड देन हाँ गेन्ड बैक 10 kgs। हाँ। हम्म। पर चिराग, मतलब आपने भी शायद वो इंटरव्यू सुना होगा, एक भारतीय सेलिब्रिटी है, वो या लाफ्टर क्वीन है या भारती।
तो उसने एक इंटरव्यू में बोला है कि मेरी मॉम को कुछ हेल्थ इश्यूज थे एंड मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने डॉक्टर्स के पास गई एंड एवरीथिंग। मैं उनको एक मतलब नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने काढ़े वाड़े पिलाए एंड वो अब एकदम ठीक है। और जैसे हमने वो अभी सिद्धू का जो केस है वो भी सुना था कि उनकी वाइफ को कैंसर था, डॉक्टर्स को उन्होंने बोला कि उनके ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो पाई या ऐसा करके कुछ, और मैंने घर पे उसको काढ़े वाड़े पिलाए, कुछ या आयुर्वेदिक का कुछ ट्रीटमेंट दिया। तो लोग ना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जब सेलिब्रिटीज आके बोलते हैं ना टीवी पे कि हम वहां जाके ठीक हो गए, हमने घर में रेमेडीज की तो हम ठीक हो गए, तो इसीलिए लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं काफी। तो ये किस हद तक सेफ है आपके अकॉर्डिंग इसको फॉलो काउंटर करना? करने का मेरे पास एक ही आंसर है। दिल्ली के हम्म। आसपास भी आपने ऐसे कुछ रिलीजियस प्लेस देखे होंगे, मैं मंदिर या मस्जिद हम्म। नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग उस पे पकड़ लेंगे हाँ मुझे, हाँ। ट्रू। जहाँ पे पागलों का इलाज होता है। चेन से बांध के हम्म। रखते हैं और उनको मारा पीटा भी जाता है गरम गरम हम्म। सरियों से, ये सोच के कि हम्म। इनका स्किज़ोफ्रेनिया ठीक हो जाएगा। हम्म। वहां से कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं, बट डू यू थिंक हम्म। दैट इज द राइट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ हम्म। पर्सन हु इज गोइंग थ्रू मेंटल डिसऑर्डर? हम्म। इट इज नॉट प्रूवन। अब वो ठीक हो रहा है, वो टेम्पररी ठीक हो रहा है या परमानेंट ठीक हो रहा है, वो हमें नहीं पता। क्या पता वो हम्म। उसका स्किज़ोफ्रेनिया है या जो भी उसको प्रॉब्लम है, वो 15 साल बाद वापस आ जाए। हम्म। सेम वे में इनकी बीमारी टेम्पररी ठीक हुई है या परमानेंट हुई है, ये हमें नहीं पता। और वी ये डोंट भी नो। बहुत गिने चुने एग्जाम्पल है। जो यहाँ पे जाके फेल होता है वो कभी बाहर आके बताता नहीं है कि मैं नेचुरोपैथी गया हाँ। था और उसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हो गई। हाँ। और साइंटिफिक ना टेम्परामेंट होना इसलिए ज़रूरी भी है, या स्टडीज़ को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि फिर ना आपको कोई भी आके कुछ भी नहीं बेच सकता। या हाँ ट्रू। exactly। ठीक है, लेट्स से अब कोई आके बोल रहा है कि आप गाय मूत्र पीना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हम्म। गौमूत्र। एक तो डॉक्टर आया था जो गोबर खा के दिखा रहा था, क्या नाम था या उस डॉक्टर का पता नहीं, कि डायरेक्टली खा के दिखा रहा है। मतलब फिर तो आप कुछ भी बेच सकते हो ना आयुर्वेदा हाँ, के नाम पे। और किसी दैट इज भी ट्रू। नाम पे, मतलब ऐसे भी लोग बोलते हैं कि आप गोबर खाओगे गाय का तो आपको लड़का होगा, लड़की नहीं होगी, जो लड़कों के लिए ट्राई। तो ये तो हम जाते ही नहीं है इसको, ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लोग चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो शायद हम मैसेज यही देते हैं कि आप अगर आप ये सब फॉलो करोगे ना तो आपको कोई भी कुछ भी किसी भी नाम पे बेच सकता है कि आप ये खा लो तो आपका लड़का हो जाएगा, आप ये खा लो तो आपका लक ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजों को देखो फॉलो नहीं करना इंडिया के अंदर आज की तारीख में जो सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है वो है एस्ट्रोटॉक। है। हम्म। ट्रू। लोगों को भरोसा दिलाने वाले लोग चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ एजुकेशन कम है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और गलीबल लोग बहुत है जो इजीली भावनाओं में बह जाते हैं। हाँ। इमोशनली अगर आप उनको कुछ भी होप दिखाओगे, दे विल इजीली गेट इनटू इट। हाँ। और सो इसमें इसमें ना इनका यहाँ पे एक पेट्रियोटिक साइड भी आ जाता है कि ये तो हाँ अपने वो इंडिया ये की बात है, ये वेस्ट को नहीं यस यस पता। यस, वो हमारा कल्चर हम्म। है, वो वाली बात है। और हाँ। ये वेस्ट हाँ। से कोई भी चीज़ आई है ना, फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन भी ऐसा ही चीज़ है कि वेस्ट से आया है, ये तो हम्म। खराब है। मैंने उस दिन मतलब लोगों से आर्ग्यू करते करते यहाँ तक बात हो जाती है, मैं ओट्स सजेस्ट करता हूँ खाने के लिए या फिर ग्रीक योगर्ट बोलता हूँ, तो हाँ। हाँ। बोलते हैं तो हाँ। बाहर से आया है। तो मैंने हाँ कहा हाँ तो हाँ, ये बहुत आलू भी बाहर से आया है, राइट? लाल मिर्ची भी बाहर से आई है, वो इंडिया में थोड़ी बनती थी, बट हम खाते हैं ना वो हाँ। चीज़। अभी हाँ। वर्ल्ड इज अ विलेज, हर चीज़ इधर उधर से आती रहेगी, हमें तो बेटर फूड चॉइसेस लेनी है ऐसे। हाँ। और ना आजकल लोग हेल्थ एडवाइस को भी ना, कि ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई है चीज। ये पता नहीं, ये हम्म। पता है मोदी जी के बाद ना ये एक अलग ही साइड लोगों की उभर के आई है पेट्रियोटिक की, कि ये तो सारी चीजें अपने धर्म में लिखी हुई है, हमें हाँ। जरूरत ही नहीं है वेस्ट की सुनने की, सनातन हाँ। धर्म हमें ये बता रहा है। मैं सबको एडवाइस, सारे धर्मों में ये प्रॉब्लम है, और मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि धर्म और डाइट को कभी भी जोड़ना नहीं अलग चाहिए। रखो। फॉर द सेम अलग रीजन, रखो। कोई भी स्पिरिचुअल गुरु तुम्हें कोई डाइट बता रहा है तो उसका वो काम ही नहीं है, तुम उससे क्यों सुन रहे हो उसको? वो डाइट एक्सपर्ट हाँ। थोड़ी है। उसका ट्रू। काम है स्पिरिचुअलिटी सिखाना, तुम उससे वो सीखो मेडिटेशन कैसे करते हैं, अपने हम्म। थॉट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, बट तुम उससे ये थोड़ी सीख सकते हो कि खाने में क्या खाना है। हम्म। टॉप 3 फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर हेल्थ एक्सपर्ट्स यू वुड रिकमेंड पीपल टू फॉलो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब का तो यार आई डोंट फॉलो जो थोड़े एनीवन, मुझे नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात करते हैं। आई थिंक वन इज द लिवर डॉग। हाँ, लिवर डॉग को तो आई फॉलो ऑन ट्विटर, इज अ गुड फ्रेंड एज वेल, बट विमो करके एक अकाउंट है यूट्यूब पे, ओके। VIMOH. So Vimo is ओके। not a diet or fitness person, but he teaches you how to think rationally and how to हम्म। separate yourself from this धर्म गुरु से, और इन सबसे दूर कैसे करो और खुद की अपनी थिंकिंग कैसे बनाओ।
सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके चैनल पे काफ़ी यंग लोग हैं, विच आई फील वेरी हैप्पी टू सी कि यंग पॉपुलेशन भी समझ रही है इस चीज़ को। एक थर्ड चैनल आई लव टू फॉलो इज अर्पित एक्सप्लेन्स। एक अर्पित एक्सप्लेन्स या करके, एक लॉजिकल आयाम करके, ये सब भी साइंटिफिक रैशनली सिखाता है। साइंटिफिक रैशनल एक बार सीख लिया तो आपकी डाइट भी इजी हो जाएगी। मतलब वही बिल्कुल, तो ये ना बात है आपको ना। एक कॉमन सेंस खुद डेवलप करनी है। वो फिर या खुद आप हाँ, समझ जाओगे आपको क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है। कितने लाइक लिमिट मैं, में आपको कंज्यूम करना है। क्योंकि मैं आजकल कुछ ऐसा सुनता हूँ ना, तो द फर्स्ट रिएक्शन इज मैं चैट जीपीटी पे चेक करता हूँ कि ये वियर्ड लग हम्म रहा है, क्या इसके बिहाइंड कुछ फैक्चुअल नॉलेज है या नहीं है, फैक्ट्स है या हम्म नहीं है। आपको समझ आ हम्म जाएगा। या सिंपल सर्च कर लो यार, गूगल कर लो, चैट जीपीटी आपके पास है। कोई जरूरत ही नहीं है किसी का वीडियो देखने की भी आजकल। बट वही प्रॉब्लम है ना कि लोग चैट जीपीटी या फिर हमारी साइंस स्टडीज को इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है ना इन्फ्लुएंसर्स लोगों को। को, हाँ, तो यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम है। तो मैं तो यही बोलूंगी यार कि जैसे हमने आज चिराग से बात की, राइट, तो हमने इनकी काफी रील्स भी देखी है इंस्टाग्राम पे, हम इनको फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से। तो आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो काफी लोगों के साथ डील करते हैं, अपनी जो उनकी अलग अलग वो कस्टमर साथ डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। तो आप ऐसे किसी पे भी इन्फ्लुएंसर्स पे जो बने हुए हैं कि वो बस अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई स्किन केयर बेच रहे हैं, तो आप इनको फॉलो मत कीजिए। टॉक टू एक्सपर्ट्स। एंड तो यही मैसेज आएगा मेरा कि आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए, रेदर देन। और और इसका रीजन भी यही है क्योंकि आपको चिराग की जो भी एडवाइस मिलेगी ना, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो विद फैक्ट्स, हाँ, हाँ। राइट। मेरे पास अगर कोई भी आता है बोल के कि तुम्हारे क्वालिफिकेशंस क्या है, तुम्हारे पास डिग्री हुँ, कितनी है, तो मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करता। मैं बोलता हूँ आज तक अगर मैंने कुछ गलत कंटेंट डाला है तो वो मुझे बता दो। हुँ, क्योंकि हाँ, मेरी जो पूरी टीम है उसमें डॉक्टर्स है, उसमें रिसर्च पीएचडी रिसर्चर्स है, तो वो मुझे हुँ, हमेशा ट्रैक पे रखते हैं। वो मुझे पहले रोक देंगे कि भाई गलत नहीं बोलना है बाहर जाके, नहीं तो इट हाँ, विल बिकम अ बिल्कुल। प्रॉब्लम। हुँ, तो आपको कोई भी ऐसा पर्सन मिले ना जो ऐसी बात कर रहा है जिसको आप लॉजिकली वेरीफाई कर ही नहीं सकते विद फैक्ट्स, लेट्स हुँ, से वही गौमूत्र या फिर गोबर या खाना, हुँ, इनका कोई प्रूफ ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है कि ये बेनिफिशियल, तो छोड़ो बल्कि इसके डिसएडवांटेजेस ही मिल जाएंगे आपको, एग्ज़ैक्टली। तो उसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो। चिराग, हुँ, व्हाट वुड यू से 3 यूट्यूबर्स या फिर ऐसे कोई हेल्थ एक्सपर्ट्स जो सबसे हम्म। ज्यादा गन मचा रहे हैं आजकल यूट्यूब एक तो फिट्यूबर है ही, एक पे? हाँ, मतलब वो तो फेवरेट सबका। एंड ही इज रियली फेमस, पता है, मतलब हर कोई जिसको या सुनोगे ना आप, हाँ, उसने हाँ, सबने उसको सुन रखा है, और फर्स्ट यस यस। इंप्रेशन जाता सबने, है यार ये अच्छी वीडियो बनाता है, लेकिन उसकी हाँ, एडवाइस तक बहुत रॉन्ग होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है कहीं कहीं लेवल्स पे। एक एक हुँ, देयर इज अ लेडी ऑन इंस्टाग्राम, इंडियन वेट लॉस करके उसका हैंडल का नाम है। शी इज अ बॉल्ड लेडी। यू विल सी कि वो अपने मोटे मोटे क्लाइंट्स लेके आती जो ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, उनको भगाती है और उनको बोलती है 1 महीने में 30 किलो कम करवा दिया, हुँ, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। और करवाया करवाया कैसे कि दिन का सिर्फ एक ही खाना खाया, उसमें एक ही रोटी खाई, तो 30 किलो कम हो गया। दैट इज नॉट हाउ यू शुड लूज वेट। हो तो जाएगा, वो ट्रू, तो किसी का भी वेट कम हो जाएगा, बट हाँ, वो बाउंस बैक होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, और एक नाम याद नहीं आ रहा, एक लड़का है जो साइड पोस्ट से पॉडकास्ट में बात करता रहता है और तरह तरह की क्लेम्स बताता रहता है कि हमारे वहाँ पे ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, आपको ऐसा करना चाहिए। उसकी वजह से भी बहुत कचरा फैल रहा है। हुँ, हम्म, तो वही है यार, एट द एंड बस यही सोचो कि उसी पर्सन को फॉलो करो विच इज कमिंग फ्रॉम हुँ, फैक्ट्स, जो या, स्टडीज को साइड करता है, नॉट हिज हुँ, पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल एडवाइस। हुँ, कुछ ऐसे गुरु मिलेंगे आपको, वही रामदेव वगैरह जो है, लेकिन वो स्टडीज के बेस पे नहीं कह रहे हैं। नहीं जा या रहे हैं, एग्ज़ैक्टली, तो कंक्लूड करते हैं इसको, चिराग, एट द एंड लाइक आपको एक क्रक्स देना हो इस पॉडकास्ट का, व्हाट वुड यू से? हाँ, मैं सबको ये एडवाइस करूंगा कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO, AHA, कैंसर ऑर्गेनाइजेशन, ओबेसिटी के ऑर्गेनाइजेशंस, उन हुँ, कार्डियोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन, सबकी गाइडलाइंस है इंटरनेट पे। जाओ हुँ, सर्च करो ये क्या बोलते हैं खाने के लिए, आप वही चीज़ हुँ, फॉलो करोगे तो भी आप हेल्दी रहोगे। और सबको मैं हुँ, एडवाइस करूंगा एटलीस्ट वीक में 150 मिनट्स निकालो वर्कआउट के लिए, 30 मिनट्स हुँ, डेली। या फिर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो हफ्ते में 3 दिन आप वर्कआउट कर सकते हो। कुछ भी हुँ, वर्कआउट करो, जिम जा सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, बट कीप योर बॉडी मूविंग। और खाना या, आप उतना ही खाओ जितना आपको भूख है आपके पेट में, उतना मत हुँ, खाओ कि आपका मन बढ़ने के लिए आप खा रहे हो, क्योंकि मन कभी नहीं बढ़ सकता है। और हाँ, हम्म। इस पॉइंट ऑफ व्यू से और इट्स माइंडसेट से खाओ कि ये खाना मेरे पास अबेंडेंट है, अबेंडेंस में है। हुँ, ऐसा नहीं होगा कि हुँ, मुझे आज ही सारी चीज़ खानी है, ये खाना मैं कल भी हुँ, खा सकता हूँ।
अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन पॉडकास्ट ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ। तो अगर सबको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट। अगर आपको चिराग से या हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो हेल्थ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करना। हम सेकंड पार्ट भी लेके आ सकते हैं, राइट चिराग? या तो वुड लव टू। या तो आपको कुछ भी अगर और क्वेश्चंस है आपके माइंड में तो यू कैन प्लीज कमेंट, एंड हम पार्ट 2 का प्लानिंग करेंगे अगर आपको कुछ भी लगता है और पूछने के लिए। एंड हम चिराग का इंस्टा हैंडल और पीएफसी क्लब का भी हैंडल हम मेंशन करेंगे जो चिराग रन कर रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड आई होप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। Please subscribe, yaar. These guys are doing wonderful work. I checked your channel. Good या stuff. थैंक यू चिराग।